शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी बोले प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। महाराज जी, हमारे इस मनुष्य जीवन का आखिरी या अंतिम सत्य क्या है? हमारे अंदर चराचर जगत के अंदर वही परम सत्य विराजमान है, उसको जान लेना, उसको पा लेना। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अगर शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान साधना हो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो, 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ कर रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ये उकताए हुए कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम में से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। तो हमारे पास ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें? ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। हमें परास्त नहीं करने की बात सोचनी, पहले हमें उसको सहना सीखना है। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीन करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, तो ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत में अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाए, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देखो कुछ दिन बाद देख लेना। कवच भी भजन बनता है और बाण भी बनता है। तुम्हारी आने वाली विपत्ति, आने वाले शत्रु स्वरूप पाप कर्म को वो नष्ट करता है और कवच की तरह सुरक्षा करता है। नाम जैसा अंगरक्षक कोई त्रिभुवन में नहीं। कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। ये किसी बिरले भाग 12 वर्ष का बच्चा है,
अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। भगवान शंकराचार्य के संग से इस पांच भौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना है। ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया, कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इसमें सावधान। ब्रह्मचर्य रोकने के लिए आवश्यक मुख्य बात है कि हमारा चिंतन बदले। तो नाम जब थोड़ा करें, कोई नाम जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा जो भी आपको प्रिय लगे, 10 मिनट 20 मिनट अभ्यास करो नाम जप का। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अंगद ने कहा, तुम जिसे बार बार मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर खा के वो खोजो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो इनमें नहीं है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। हमारा देश, हमारा प्रांत जो बर्बादी की तरफ जा रहा है। पहले था कि युद्ध के लिए आमंत्रण होता था, सेनाएं जब घर बैठे मिसाइल दाग दिए, उनका विध्वंस मचेगा। देखना जो पापाचरण बढ़ रहा है, ये जो नीच आचरणों की वृद्धि हो रही है, ये समाज का सर्वनाश करेगा। देखना अब कैसे अकेले कौन करे? आप अपने को नहीं सुधारे, आप अपने को नहीं सुधारे, आप अपने को नहीं सुधारे। हम सब चाहते हैं दुनिया सुधर जाए, पर हम खुद अपने को सुधारना नहीं चाहते। तो देखो द्रोह फैल रहा है, भाई भाई से द्रोह फैल रहा है, एक घर में द्रोह फैल रहा है, एक गांव में द्रोह फैल रहा है, एक प्रांत में। हमारा ही देश है मणिपुर, अपने ही देश के अपने ही देशवासी अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। कैसे संभाला जा सके? जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जब कर पहले खुद डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। हम नहीं है, ढांचे में देखने में लग रहा है प्रेमानंद, वास्तविक भगवान श्री हरि ही बुलवा रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं। कोई चूहा किसी शेर की गुफा के सामने आके पुकारे, बाहर आओ,
मेरे साथ युद्ध करो, तो क्या शेर को हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए? मूर्ख, जो जीवा श्री राम का अनादर करती है वो फिर बोलने योग्य नहीं रहती, उसी समय काट दी जाती है। ज्ञाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चला, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति, इसे तुम खो चुके हो भोगों में। हर कामना की पूर्ति, इस लोक और परलोक में सब सुखों की प्राप्ति। हम एक बार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर 1 महीने आप हमें ये कार्य करके दिखाओ, एक बार 5 मिनट में राधा बोलो, बस एक बार राधा। आप 1 महीने में बताना कि कितना नाम आपसे अधिक जप हो रहा है। एक बात दिमाग में बैठ जाएगी ना कि हमें 5 मिनट में राधा बोलना है, तो सैकड़ों बार राधा निकलेगा, अपने आप राधा निकलेगा सैकड़ों बार। यार राधा बोलना, 5 मिनट में राधा, 5 मिनट में राधा बोलना है, राधा राधा। अब इसका चमत्कार देख लेना। ये जो भय अंदर होता है किसी भी विषय का, ये केवल मन की कल्पना होती है। जब कभी मन भयभीत करता तो भगवत कृपा से यही बात आती कि कोई भी यहाँ स्वतंत्र नहीं है। सबके ऊपर जिसका शासन उसे ईश्वर कहते हैं, वही तो ईश्वर है। चींटी भी स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर भी भगवान का शासन है। वो उतने ही चलेगी, फिरेगी, हिलेगी, डुलेगी। आपके शरीर में यदि उसे काटना है तो वहीं लाया जाएगा, वहीं कटेगी। और आपसे मसल करके मरना है तो वैसे ही मसल के मर। पूरा विधान ईश्वर के द्वारा सब नियत। देश के बड़े बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे, आए परीक्षण कराए। अगर कोई ये कहता हो कि हमने राधा रानी को देखा है। देवी राधा राधा, अरे राधा नाम कनेक्शन है। ये संसार ऐसा नहीं कि ये काम क्रोध केवल आपको ही सताए हैं, ये संतों को तो आते ही नहीं है या आए ही नहीं है। सबको रोना पड़ा है, सबको भगवान से प्रार्थना, नाथ मुझे बचा लो। और प्रभु का नाम, प्रभु का बल, धीरे धीरे ऐसी स्थिति, ऐसी ऊंचाई आई कि वो छू ही नहीं पाते हैं निर्मल अवस्था में भगवान। और आगे चलकर तो कोई काम आदि रह ही नहीं जाते, सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, सब भगवान है, सब में प्रभु ऐसा अनुभव होने लगता है। जिन मनुष्यों को तू दानवों से बचा रहा है, दानव में वे स्वयं दानवों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके बाप धरती के सबसे बड़े दानव को जन्म देंगे। और देखो, ये जवान के स्वाद के लिए दूसरे शरीरधारियों का हिंसा करके, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो बकरा हो, हर जीव अपने शरीर की रक्षा चाहता है। आप एक चींटी को भी देखो ऐसे करके, तो भागेगी अपने प्राण रक्षा के लिए। इन छोटे छोटे निरीह पशुओं की हत्या करके उनका जवान, उसके अंग काटे जाएंगे, तुम जवान से खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसी माँ हो, ऐसा तुम्हारा हृदय है, इन तुम दूसरे जीवों के शरीरों की हत्या करके उसके मांस खाने के लिए तुम राजी हो। आज से पहली बात बंद करो, हस्त में तुम बंद करो, ठीक है? खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो और राधा नाम जप करो। वीर्यहीन व्यक्ति अपने पूरे शरीर का बल जिस वस्तु को खिसकाने में लगा देता है, उस वस्तु को वीर्यवान व्यक्ति केवल अपने एक हाथ द्वारा ही खिसका सकता है। और तू इस चीज को नष्ट कर रहा है। देख अपने आप को क्या कर रहा है अपने जीवन में। अगर तू यह वीडियो देख रहा है तो आज से पान ले, तू ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। जब ऐसा गलत विचार मन में आए तब तू नाम जप कर राधे राधे। अगर तुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है और अपने जीवन में कुछ करना है तो अभी पेज फॉलो कर। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी।
बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे बावरे केवल नाम पकड़ना। गोस्वामी बहुत महिमा, भयानक संसार समुद्र में फेंक दिए गए हो कर्म के परिणाम को भोगने के लिए। अब इसमें सुंदर सुदृढ़ नौका है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, ऐसी नौका है, इसे कोई पलटा नहीं सकता, ऐसी विशाल नौका है। और इसमें जो बैठा वो पार ही हो गया है, आज तक कोई डूबा नहीं, कोई भी हो। कौन सी नौका? बोले नाम नौका। ये नाम रूपी नाव में बैठ जा, अर्थात निरंतर नाम रट। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, सिस्टम को हैक कर लिया गया और चलाने वाला चला रहा है, हम केवल देख रहे हैं, हम चला नहीं पा रहे। ये हमारे चलाने से नहीं है, ये सिस्टम हैक कर लिया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। 15 दिन तक ब्रह्मचर्य कर लिया, 1 महीने तक ब्रह्मचर्य कर लिया। अब ऐसी स्थितियों में साधक लापरवाह हो जाता है कि अरे मैं तो ब्रह्मचर्य कर ही लेता हूँ, अब तो मुझे काम के विकार सताते नहीं हैं। लेकिन उसे नहीं पता है कि विकार समाप्त नहीं हो गए हैं, विकार प्रसुप्त अवस्था में है। आपको लापरवाह नहीं होना है। भले ही आपने 5 महीने का ब्रह्मचर्य कर लिया हो, लेकिन फिर भी उतना ही सचेत बने रहना है जितना सचेत आप ब्रह्मचर्य के पहले संकल्प के समय में थे। मैं नीच हूं, पामर हूं, नहीं विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता, पर हे प्रभु जब इन्हें नहीं छोड़ सकता तो आपको नहीं। हमारा स्वभाव है पकड़ना। जब हम काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर नहीं छोड़, दिल और दिमाग जब अंधकार से युक्त हो जाता है, तब ज्ञान का दीपक ही बच्चा काम करता है। और कोई सांसारिक मित्र से मत मिलना, उस समय किसी आध्यात्मिक संत से मिलना जो वास्तविक भगवान के मार्ग का पथिक हो। 1 मिनट में दिल और दिमाग दोनों का रास्ता फिट हो जाएगा। फिर देख लेना दिल और दिमाग कहाँ स्थित होता है। नाम जब करते हो, नाम छोड़ दो बच्चा, तो फिर संसार में डूबी जाओगे, चाहे जितने बुद्धिमान हो। फिर माया फंसा लेगी, फिर चिंता शोक भय, ये स्थिति नहीं आएगी कि दिल और दिमाग दोनों ठप हो गए, अब क्या निर्णय करो। अशांति नहीं आएगी, ऐसा अंधकार नहीं आएगा। बंद कर दे रे, वो देवी देवता को बलि देना बंद करे, मुर्गा से बलि नहीं। उपवास कर, लौंग खोट के 20 दिन तो पता चले तेरे को। दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी। और निर्मम पशुओं की हत्या करे, सारे बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्मा नहीं है, तुम्हें जगत माता कहा जाता है। छोटे छोटे जीव आपके सामने बलि चढ़ाए, बोले नहीं, ये अपनी जबान की तृप्ति के लिए मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने को कष्ट दे तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। छोटे छोटे बकरे बकरियां इनको ले आए, निर्मम जीव बोल सकते नहीं, म्याऊं काट दिया, बोले जय अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, हमने अम्बा के लिए कुछ दिया। देख लेना अम्बा खून काट कर तेरा पीगी। नहीं पिया हो तो भागवत में पढ़ के देख लो, भद्रकाली के सामने जड़ भरत जी को काटने को तो देवी जी प्रकट हो गई, अपने ही जनों को काट काट करके खूब खून पी रही है। जय अम्बा, अब सही हुआ। दोनों का हमारे जी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है कि सब कुछ करते हैं बट वो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे महाराज जी, ऐसा इनका कहना है। हाँ, इस अवस्था में तो बच्चा ऐसा होता है। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि ऐसी कोई गंदी बात है तो उसे छोड़ना ही आपको पड़ेगा। उसके लिए कोई जादू तमाशा तो आता नहीं, आपको नियम लेना पड़ेगा। जीवित मर जाए, विचार करो, मरा पुरुष कभी कुछ मांगता है क्या? ऐसे आपको भी नहीं मांगना। मेरा जीवन प्रभु के अधीन है। भगवत मार्ग को समझिए, ये ज्यादा हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। पलट जाओ। अभी तक बहिर्मुख भ्रमण करते रहे, तू तेरा मैं मेरा, ये अच्छा ये कुछ। अब लौट पड़ो, अपने देश में आओ। ये सब बाहर जो फैलाया है समेट लो। मतलब ये नहीं कि पता नहीं भगवान करे कि ना करे, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो प्रभु मेरा कोई अब साथी नहीं। और अंदर से पुकारो, हर समस्या का समाधान। जीवन भर की पूरी अनुभव की बात कह रहे हैं।
बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो अगर आप ज्यादा हट करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धन, ये भ्रम है। ब्रह्मचर्य बल है, ब्रह्मचर्य ओज है, ब्रह्मचर्य वीरता है, ब्रह्मचर्य साहस है, ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है। ब्रह्मचर्य वो नींव है जिस पर आपकी कामयाबी की इमारत खड़ी हो। एक युवा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने अंदर गुणों का विकास करता है और उसके बाद गृहस्थ बन करके अपने जीवन में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में सुख ही सुख होते हैं। स्मृति का लोप हो रहा है, कोई उत्साह नहीं, एक जीवन मृत तुल्य बच्चा है, बच्चा जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा, एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण जो एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है। प्रकाश आता है क्योंकि उस समय तक गलत संबंध। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। हमें कुछ नहीं जानना, राधा श्री राधा श्री राधा। हमें कुछ नहीं पाना, राधा श्री राधा श्री राधा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्यों म्यों क्या? कितने शास्त्र हैं, कितने संतों के वचन हैं, कितने प्रवचन हैं, तुम 1000 बार जन्मो फिर भी नहीं आप पार पाओगे। इतने शास्त्र हैं। इसीलिए ये गुरु परंपरा बनी कि गुरुदेव जो मार्ग देते हैं, आंख मूंद के दौड़ पर उनके मार्ग पर। ये जीटी रोड है, कभी ठोकर नहीं लगेगी, सीधे आप लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। आंख मूंदने का मतलब है विचार करने की जरूरत नहीं। वो आज्ञा कर रहे हैं, नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो, वाणी गायन करो, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं जानना।